बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी साहब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। और माशाल्लाह माशाल्लाह से रमज़ान भी आ रहा है, जिसमें हमने रमज़ान की बरकतें समेटनी हैं, रहमतें समेटनी हैं, नेकियां कमानी हैं। ठीक है। और यहाँ पर जी मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ। और इधर मैं शलजम गोश्त बनाने लगी थी, तो मैंने एक ही दफ़ा आपने देखा कि शलजम भी मैंने काट के धो के सारे साफ़ सुथरा, और लैम का जो गोश्त था वो भी डाल दिया उसके अंदर। तो एक ही दफ़ा मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। सिर्फ इसके अंदर मैंने टमाटर नहीं डाले थे, मैंने कहा टमाटर बाद में उसकी प्यूरी बना के ना वो उसको डालूंगी। और प्यूरी इसलिए बना रही हूँ कि अगर वैसे टमाटर डालूंगी कभी कभी जो होता है ना गोश्त ज़्यादा गल जाता है, तो फिर उसको गलाने के चक्कर में ना टमाटरों को तो वो गोश्त बहुत ज़्यादा ही गल जाता है, मतलब वो बिल्कुल ही मिक्स हो जाता है उसके अंदर। ठीक है। इसलिए ये देखें यहाँ पर मैंने ना इसमें चॉपर में डाल के इनको थोड़ा सा ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया थोड़ा सा। और साथ ही यहाँ पर हमारी ख़त्म हुई थी जी सूजी, तो मैंने कहा चलें इसको भी डालते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को घर में, हमारे घर में अक्सर हलवा थोड़ा बहुत बन रहा होता है, क्योंकि खा भी लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि वो ख़त्म हुई है वो भी। यही सारी चीज़ें जो है ना रमज़ान की तैयारियों में भी आ रही है, नॉर्मल रूटीन में भी होती हैं लेकिन रमज़ान की तैयारियों में भी आ रही हैं। और यहाँ पे वही अपनी परंपरा को जारी रखते हुए मैंने अपनी उसकी जो थी ना ओवर डेट, जो उसकी मतलब एक्सपायरी डेट जो होती है, वो मैं हमेशा उसको काट के ना उसके अंदर डाल देती हूँ उसको। जिस भी मैं डाल रही होती ना कंटेनर में, उसके अंदर ही मैं उसको एक्सपायरी डेट रख देती हूँ। जो नए देखने वाले हैं उनको भी मैं बता रही हूँ कि अगर कोई मेरे चैनल पे नए लोग आए हुए हैं तो उनको भी ये बता रही हूँ कि मैं एक्सपायरी डेट हमेशा उसकी कार्ड के अंदर रख देती हूँ, कि ये आपके लिए फ़ायदा मंद होती है, कि आपको पता चल जाता है कि कब एक्सपायर होती है। ठीक है। अच्छा, आटा जो है ना हम लोग मल्टीग्रेन यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर ज़ीरा, अजवाइन और कलौंजी और थोड़ा सा जो जिंजर पाउडर है ना वो डाला है। ठीक है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा हेल्थ का इशू है, तो फिर इसलिए हम आटा भी मल्टीग्रेन यूज़ करते हैं। वैसे तो हेल्थ के लिए सबको ही मतलब अच्छी चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए, लेकिन स्पेशली ये चीज़ें भी जो है ना वो भी डालती हूँ। अच्छा, मैं फिर आज भूल गई थी क्योंकि आदत पड़ी हुई है आटा हाथ से गूंदने की। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि मैंने इसमें गूंदना था। ठीक है। आटा गूंदने के लिए उसको निकाल के सामने रखा, और मैं फिर भूल गई थी कि आटा इसमें गूंदना है। तो जी सारे अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे, हर कोई अपनी अपनी तैयारियां कर रहा होगा रमज़ान की जो है, कोई फ्रीज़ कर रहा होगा चीज़ें, और भी हर कोई अपनी अपनी फैमिली के लिहाज से जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि हर फैमिली की डिमांड जो होती है ना, सिचुएशन हर फैमिली की जो होती है ना डिफरेंट होती है। मैंने देखा बहुत से लोग बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करते हैं चीज़ें और माशाल्लाह वो खा लेते होंगे, या उनकी फैमिली इतनी बड़ी होगी। हमारे घर में तो बिल्कुल कम चीज़ें मैं फ्रीज़ कर रही हूँ। अभी आप लोगों को मैंने पहले सिर्फ एक एपिसोड जो पहले दिखाई है, उसमें मैंने चिकन एंड चीज़ के जो रोल थे वो मैंने सिर्फ किए हैं। उसमें मैंने अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का जो था पेस्ट आप लोगों से शेयर किया था। ये अच्छा, अदरक लहसन का पेस्ट और फिर ग्रीन चिली का जो पेस्ट बनाया था, उसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई थी कि किस तरह आप उसको पूरे महीने के लिए जो है ना सेव कर सकते हैं। ठीक है। पहले मैं भी वो जो थे ना इसके क्यूब भी बना लेती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने उनको जार में डाल के रखा है, ताकि मैंने कहा ईजी होगा, उसी टाइम में फ्रेश लगता है और उसी टाइम डाल लिया। अभी देखते हैं कि वो कितना अरसा चलता है और किस तरह वर्क करता है। यहाँ पर ये देखें हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे शलजम गोश्त बने थे ना, यकीन करें कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सहरी के टाइम ना मुझे तो ये चाहिए, ये बड़े अच्छे बने हुए हैं सहरी टाइम, कभी कभी सादी रोटी के साथ ना शलजम और गोश्त ही होना चाहिए, कि बने इतने मज़े के थे। ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे के बाद बनाए थे। और यहाँ पर ये देखें आपने कितना मज़े का हलवा, मेरे तो अभी भी देख के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो देख के मेरे मुंह में पानी आ गया कि कितने मज़े का हलवा लग रहा था। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि हमारे घर में अक्सर हलवा बनता है। और ये पीछे मैंने आप लोगों को दिखाई थी, जो मैंने बनाई थी वो मैंने पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों को दिखा दिया है। और अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर गर्म मसालों की तरफ, के कौन कौन से मसाले जो ज़रूरी होते हैं, जो अक्सर हर चीज़ में घर में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम पकोड़े बनाएंगे, कोई हम कबाब बनाते हैं, कोई हम जो है चपली कबाब स्पेशली हम बनाते हैं अगर फ्रेश है, तो उनमें जो है ना ये चीज़ें यूज़ होती हैं। यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया, उसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। उसके बाद इसका मोटा मोटा जो होता है ना धनिया, आपको पता है रोस्ट करके थोड़ा मोटा मोटा जो धनिया होता है वो बड़े मज़े का लगता है। इसी तरह ज़ीरा जो होता है, ये इनसे मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ही रेसिपी की जो होती है ना गेम जो है ना चेंज ही हो जाती है। मैं कहती हूँ गेम चेंजर दोनों है ना, ये जो है धनिया भी और साबुत, और साथ ही ये भी। ठीक है, ज़ीरा भी, ये दोनों चीज़ें डालते हैं ना जब आप भून के थोड़ी सी रोस्ट करके थोड़ी सी और फिर मोटी मोटी रखते हैं, मैं कहती हूँ कि इतना टेस्ट चेंज हो जाता है ना। मैं कहती हूँ चाहे आप कबाब बना रहे हैं, चाहे आप जो बना रहे हैं स्पेशली
चपली कबाब जब बनाते हैं ना तो क्या ही मज़ा आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, मैंने अपना ये स्पाइस का बॉक्स अब निकाल लिया। मैंने जैसे कि पहले बताया था, जिस दिन मैंने धोया था उस दिन मैंने बताया था कि इसको मैं स्पेशल जो है ना इसके लिए रमज़ान के लिए निकालूंगी, क्योंकि वीडियो वगैरह बने। नॉर्मल घर में तो कोई मसला नहीं होता, आप कुछ भी यूज़ कर लेते हो, कहीं से भी मसाले वगैरह डाल रहे होते हो। लेकिन ये है कि जब आप वीडियो बना रहे होते हैं ना, फिर आप इतना मतलब वो खपने खपाने वाली बात होती है कि आप अलग अलग जगहों से आप उठा रहे हो स्पाइसेस। ठीक है, तो ये मैंने मसाला बॉक्स अपना निकाल लिया, इसके अंदर मैंने सारे रख देने हैं, सिर्फ जो रमज़ान में यूज़ होंगे। और ये भी मेरे पास एक पता नहीं कब का पड़ा हुआ था, पता नहीं किस चीज़ के लिए यूज़ किया करना था, किस लिए लिया था। मैंने कहा इसको भी बना लेती हूँ, जो ये मोटी मोटी चीज़ें जो काट के इसको करेंगे ना, कूट के रखेंगे। मैंने कहा वो सारे जो है ना इनमें डाल के रख दूँ, ताकि रमज़ान आपका ना बिल्कुल आराम और सुकून से गुजर जाए, आप आराम से इबादत कर सकें, आराम से रोज़ा रख सकें और आराम और सुकून से मतलब टेंशन फ्री हो जाए इन चीज़ों के बाद। ठीक है, ये चीज़ें मैं कहती हूँ ये रमज़ान में, ये स्पेशली जिन्होंने वीडियो बनानी होती है ना, जिनके चैनल्स हैं, वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि उनको फिर ये बहुत बड़ा मसला नज़र आता है, क्योंकि आपकी हर चीज़ अलग अलग जगह पे पड़ी होती है। तो नॉर्मल डेज़ में तो कुछ नहीं होता, अगर आप वैसे वीडियो नहीं बना रहे तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब आप वीडियो बना रहे हो तो आपको हर चीज़ ढूंढने के लिए बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। और रोज़े के साथ मैं कहती हूँ कि बंदे में इतना पेशेंस नहीं रहता, क्योंकि आपने घर के काम भी करने होते हैं और बाहर के काम भी करने होते हैं फिर, और ये वाले भी अगर वीडियो बनानी होती है तो वो तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही मेहनत तलब काम होता है। ठीक है, यहाँ पर साबुत गरम मसाला भी मैंने, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने रेडी कर ली हैं, ताकि रमज़ान में हम ना, ये आप लोग भी ज़रूर, जो मेरी बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं वो ज़रूर जो है ना ये चीज़ें पहले से तैयार करके रख लें। ये स्पेशली चीज़ें होती हैं, वरना पकाने को जो होता है ना घर में कुछ ना कुछ डेली थोड़ा बहुत बन ही रहा होता है। ठीक है, जब बजाय कि आप ज़्यादा फ्रीज़ करके रखें ना, फ्रीज़ कर लें ज़रूरी जो होता है, लेकिन बाकी जो मैं कहती हूँ कि ये वाले जो काम होते हैं ना, ये रमज़ान में ज़्यादा थका देते हैं कि आपको सामने चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं और आपके पास होती नहीं है मौजूद, फिर आप मंगवाते हैं और फिर आप करते हैं। वैसे तो हर कोई अपने अपने लिहाज से, अपनी फैमिली के लिहाज से ग्रोसरी मंगवा के सारी तैयारी कर रहा होता है, लेकिन मैं आपको टिप वो दे रही हूँ जो मैं कर रही थी। चलो जी, फाइनली जो टेबल था वो सेट हो रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो है ना टेबल के ऊपर कोई जो शीट जो है ना, पहले हम फूलों वाली और इस तरह की चीज़ें पहले बिछाते हैं हमेशा से, वो मैंने कहा कितनी दफ़ा वो यूज़ हो चुकी हैं। आप टेबल को ना बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। इसको आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है ना शीट इसके ऊपर बिछाई है, कि साफ़ सुथरा आपका टेबल रहे और साफ़ करना जो है ना वो भी ईजी रहे। और साथ ही मैंने इसके मैट भी चेंज कर दिए हैं। आप लोगों ने बताना है कि कैसे लगे आप लोगों को मैट। अभी मैं आप लोगों को सारा कुछ इसके ऊपर डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ, और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि टेबल कैसा लग रहा था। लेकिन दरमियान में कोई चीज़ नहीं रख रही, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं रखूँगी। ये देखिए, अभी भी मैंने जो कैंडल स्टैंड रखा हुआ है ना, तो ये जो है ना बच्चे उठा के साइड पे कर देते हैं। मुझे तो बड़ा खूबसूरत लगता है, लाइट जल रही हो, लाइट से इसके अंदर कैंडल जलाई हुई हों, और जिस टाइम आप रोज़ा खोल रहे हैं। लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब ना होती है। तो वैसे मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाया फिर कि आप लोगों ने बताना है कि कैसा लग रहा है टेबल। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था टेबल, अब काफ़ी मतलब ना चेंज लग रहा था। और ये देखें, रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं रमज़ान की, कि बहुत सी चीज़ें हम पेंडिंग पे डाल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है अल्लाह ताला इतनी रहमतें और बरकतें बरसा देते हैं कि सारी चीज़ें जो है ना फाइनलाइज होने लग जाती हैं। आप जो जो चीज़ें लेना चाहते हैं आप अपनी ले लेते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से ही हम लोगों के लिए इतनी रहमतें और बरकतें होती हैं जो हम समेट रहे होते हैं। और इंशाल्लाह ताला रमज़ान आने वाला है, और मेरी तरफ से जी एडवांस में ही आप लोगों को पहले भी बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ कि अल्लाह ताला सबका रमज़ान जो है बहुत अच्छा गुजरे, सबका दस्तरखान अच्छे से अच्छे सजा रहे। और इस जब हम अपने दस्तरखान को इतना सजाएंगे, हमेशा हमने याद रखना है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे हम नेबर में, स्पेशली पाकिस्तान में, यहाँ पे तो हर घर में ही ज़ाहिरी बात है, और स्पेशली ये भी होता है यहाँ पे तो आपके पास गोरे और काले और तरह के लोग भी रह रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो सारे आपके बहन भाई रह रहे होते हैं। नेबर में ज़रूर आप लोगों ने नज़र रखनी है। अगर आपके नेबर में कोई भी गरीब है तो आपने ज़रूर उसकी हेल्प करनी है। खाना ज़्यादा बनाया तो खाना भी देना है, और भी जितनी भी कोई हेल्प कर सकता है। हर वीडियो में मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितनी किसी की गुंजाइश है उतना आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा जी, एपिसोड नंबर 2 में आ जाते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू के समोसे। आलू मैंने बॉईल कर लिया, आपने देखा है। और अब यहाँ पे मैं आप लोगों को डो बताने लगी हूँ। और डो में अगर आप घी डालेंगे, सबसे पहले टिप ये होती है कि घी से जो होती है ना इसकी डो बड़ी ही अच्छी बनती है। यहाँ पे मैंने घी गरम कर लिया था उसको, ठीक है, थोड़ा सा, और साथ ही मैंने नमक डाला और उसके अंदर मैंने डाली है अजवाइन। इसको हम अच्छी तरह से पहले मसल लेंगे दोनों हाथों से, ताकि अच्छी तरह जो है ना घी इसके अंदर मिक्स हो जाए। मैं जैसे बनाती हूँ उस तरह मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे, ताकि बिल्कुल बाद में एंड पे आप देखेंगे कि जैसे मुट्ठी में हम उठाते हैं, अगर वो इस तरह मुट्ठी में उठाया जाता है तो हम समझते हैं कि बिल्कुल इसका ना मतलब अच्छा बन गया ये आटा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये देखें, ये सारा मैदा जो है ना मैंने अच्छी तरह से इस तरह कर लेना है और इसको मैंने नीम गर्म पानी से गूंथना है, ठीक है। और हम सिर्फ इसके अंदर अजवाइन मैंने डाली है, ज़ीरा डालना अपनी मर्जी होती है, कुछ लोग ज़ीरा डालते हैं, मैंने अजवाइन डाली और साथ ही थोड़ा सा मैंने नमक डाला ताकि पेट भी ठीक रहे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रमज़ान में तो वैसे ही मतलब ज़ाहिरी बात है एकदम से आप खाना खाते हैं, वैसे भी अक्सर लोगों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, मेरी तो अक्सर ख़राब हो जाती है, इसलिए मुझे तो खुद का अपना पता है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत से लोगों को मैंने देखा कि बड़े ठीक रहते हैं, कोई नहीं मतलब मसला होता, लेकिन मेरा अक्सर ये होता है कि रोज़ा खोलने के बाद काफ़ी मेरी एनर्जी जो खोलने के बाद लोगों को रखने के बाद शायद होती हो, लेकिन मेरी खोलने के बाद एनर्जी जो है ना डाउन हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, हमने बड़ा अच्छा सा सख्त आटा गूंदना है, हमने सही मतलब नरम नहीं हमने रखना, उसको इस तरह रखना है कि बिल्कुल मतलब जैसे हम नॉर्मल आटा नॉर्मल गूंदते हैं ना, उस तरह थोड़ा सा उससे हम सख्त रखेंगे, ठीक है। उसको मैंने गीला करके ना कपड़ा ऊपर दे दिया था ताकि आटा जो है ना हमारी डो जो है ना अच्छी से थोड़ा सा उसको रिलैक्स करेंगे। उसको इतनी देर में हम अपना बना लेते हैं यहाँ पर मसाला। अच्छा, मसाला बनाने के लिए कुछ लोग तो मतलब इस तरह नहीं करते, वैसे ही उसके अंदर स्पाइसेस डाल के बना लेते हैं, लेकिन मैं इस तरह करती हूँ ताकि जो मसाले हम डालेंगे ना वो अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं मसाले मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दूंगी जो जो मसाले मैंने डाले हैं, वैसे आप लोगों को नज़र भी आ रहे हैं, सुरख मिर्च, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, धनिया, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटी हुई मिर्चें, सारा कुछ वो जो है ना। और दरमियान में जो था ना वो मैंने इसके अंदर डाला था जो है चाट मसाला। चाट मसाले से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और आलू के समोसे जो होते हैं ना, आपको पता है कि अक्सर घरों में आलू के समोसे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और हमारे घर में भी जो है ना आलू के समोसे ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे हैं वो कहते हैं कि चिकन चिकन वाले मतलब होने चाहिए, इसलिए उनका सबसे पहले मैंने चिकन वाले रोल बनाए हैं। और वैसे भी आप लोगों ने देखा कि मैंने काफ़ी लेट आके तैयारी शुरू किया, क्योंकि अच्छा, चीज़ें बनाने के लिए जो तो अब जो भी चीज़ें मैंने बनानी थी ना वो लेट तैयारी मैंने इसलिए शुरू की थी क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ नहीं करनी थी, और पहले रमज़ान से भी पहले फ्रीज़ करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट ही शुरू किया था। बाकी सफाइयाँ वगैरह आप लोगों के साथ मैं तकरीबन मुझे लगता है 1 मंथ हो गया आप लोगों से बता रही हूँ। कैबिनेट जब ली थी, वैसे और सफाइयाँ 1-2 जगह से की थी जो, ठीक है, कैबिनेट वगैरह थोड़े से साफ़ किए थे, वो सारा आप लोगों से साथ साथ मैं जो है ना शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने शॉपिंग की थी, वो भी आप लोगों से मैंने शेयर किया है। अभी थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन करूँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा, मसाला आप लोगों ने देखा मैंने बना लिया, उसके अंदर धनिया और एंड पे मैंने उसके अंदर सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी ऐड की थी, लेमन जूस ऐड किया था, और ये देखें यहाँ पर हमारा आटा बड़ा अच्छा सा हो गया था। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि इनको आपने खुला नहीं रहने देना, क्योंकि जैसे ही आप खुला रहने देंगे ऐसे ड्राई हो जाएंगे, फिर जैसे ही आप उसकी मतलब जो रोटियां बनाएंगे ना वो फिर रोटियां टूटना शुरू हो जाएंगी। जब भी आपने इनको साइड पे रखना है, जो भी करना है रोटियां बनाने के बाद भी और पेड़े जो कर रहे हैं इसके बाद भी आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि कवर करके रखना है। अच्छा, इधर ना पहले मैं इसके ऊपर बना रही थी, लेकिन ये इसके ऊपर ना मैट जो है ना इसके ऊपर मतलब सेट नहीं आ रहा था, बार बार मतलब मूव हो रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको हटा दिया। मैंने कहा जगह सारी साफ़ सुथरी करके ना ईजीली जल्दी से ये बनाते हैं। और रोटियां अच्छा हमने ऐसे बनानी है क्योंकि हम पंजाबी और इंडियन समोसा की तरह का बनाएंगे, ठीक है। हम नॉर्मल समोसे जो होते हैं ना लेटे हुए, जो हम अक्सर बनाते हैं जो ऐसे ही सीधे रखे जाते हैं, लेटे हुए का मतलब ये है। और ये जो है ये खड़े हुए समोसे बनाएंगे हम, जो खड़े हुए होते हैं। आपने देखा होगा पंजाबी समोसा अक्सर हम लेके आते हैं बाहर से जब, तो वो अक्सर जो होता है ना ऐसे होता है। इंडियन समोसा भी मैंने देखा है कि इंडियन समोसे भी जो होते हैं ना वो इस टाइप के वो बनाते हैं, ठीक है, उसी टाइप के। अब तो हम लोग भी बनाने लग गए हैं, लेकिन शुरू शुरू में मैं देखती थी कि अक्सर वीडियोस में इंडियन समोसे ऐसे बने हुए होते थे। तो आज मैं उसी स्टाइल में बनाऊंगी, इसलिए रोटी हमने थोड़ी लंबी बेलनी है, हमने गोल नहीं बेलनी। यहाँ पे आपने देखा मैंने लंबी बेलनी है, आप लोगों को दिखाया, ठीक है। और यहाँ पे पहली रोटी को आप निशान लगा लें और सारी दरमियान में से काट लें, ठीक है। 25 तकरीबन समोसे बने, तो ये देखें कोई साथ चिपक नहीं रही, कोई कुछ नहीं, क्योंकि अगर आपकी डो अच्छी बनी है ना तो कभी भी ये साथ नहीं चिपकेंगी। मैंने कोई आटा नहीं लगाया, आपने देखा कोई मैंने बेसन नहीं मैदा नहीं लगाया, सॉरी, सारा कुछ आपने देखा कि मैंने आराम से इसी तरह करके उसको इसी तरह मैंने बेलनी है रोटियां, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें एक मैं आपको आराम से बता रही हूँ, 1-2 बना के आपको दिखाती हूँ, फिर बाकी सारे बना लूँगी मैं। यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले आप अगर आपको ईजी लगता है नीचे रख के, ठीक है, आप उसकी सबसे पहले जो उसकी वो बनानी होती है ना, उसकी वो चोंच जिसको कहते हैं, जो भी यहाँ जहाँ से उसको यानी कि बंद करना होता है उसको कर लें। ये देखें कितना नाइस लग रहा है, उधर से उसका हिस्सा बड़ा होता है और ऊपर वाले हिस्से को जब नीचे वाले हिस्से के साथ हम करते हैं ना तो समोसा आपका बिल्कुल खड़ा हो जाता है। अब मैं कोई इसके साथ कोई मतलब पीछे नहीं होगा, देख ले, बिल्कुल उसके साथ सहारा नहीं है, लेकिन समोसा आपका बिल्कुल कितने आराम से
कितना अच्छा लग रहा, मुझे खुद भी इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि मैं इस तरह के काम भी बनाती हूँ, ठीक है, नॉर्मल समोसे ही बनाते हैं जैसे बनाते हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने कहा वाह बड़े अच्छे इंडियन समोसे बन गए, ये तो पंजाबी समोसे जो होते हैं, मैंने कहा वाह बड़े नाइस बन गए हैं। और वैसे भी इंडिया की चीज़ें जो होती हैं ना, मुझे इनकी डिशेज़, इनके बर्तन, इनका खाना, इनका मुझे बहुत यानी कि ना पसंद होता है, ठीक है। मेरे पास काफ़ी इनके जो बर्तन होते हैं, इनकी जो छोटी छोटी कोलियाँ होती हैं और जिनमें वो 3-4 हिस्से बने हुए होते हैं खाने वाले। अक्सर तो जब शुरू की मेरी वीडियोस में रमज़ान जब आया था तो उस वक्त मैंने वो यूज़ भी हम करते थे घर में ना, टेबल के ऊपर है कि हम उनके अंदर, हमें बहुत ईजी लगता था कि एक में कुछ डाल लिया, एक में कोई चीज़ डाल ली है, बहुत ईजी लगता था हमें। अभी भी मैं निकालूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी अगर मैंने निकाली ना। और यहाँ पर ये देखें हमारे जल्दी जल्दी से माशाल्लाह समोसे बनते जा रहे हैं। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि कितने बन गए हैं। अभी तो ये मैंने जो वो बनाए हैं जो आप लोगों को दिखाए हैं 4-5 समोसे, ठीक है, और मैंने स्पीड बढ़ा दी थी, मैंने कहा चलें ज़्यादा लंबा व्लॉग ना हो जाए। और यहाँ पर जी हमारे तकरीबन 20-25 समोसे बन के तैयार हो चुके थे। और आई होप आप लोगों को मेरी सारी जो है ना, पिछले मैंने जो चिकन के बनाए हैं रोल वो और ये आलू के समोसे, आई होप बड़े अच्छे लग रहे होंगे। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी देख के क्योंकि मैंने इस तरह के फर्स्ट टाइम बनाए थे। आई होप आप लोगों को भी अच्छे लग रहे होंगे। ये थोड़ा सा मसाला बच गया था, परफेक्ट सारा जो था ना, मतलब पूरा हो गया था मसाला। अंदाजे से ही मैंने मसाला बनाया था, जाहिर बात है। और आटा भी मैंने ऐसे ही, मतलब मैदा जो गूंदा था वो भी अंदाजे से कि चले जितने भी बन गए, ठीक है, कोई ख़ास उस तरह नहीं मैंने सोचा था कि इतने मैंने बनाने हैं। और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला साथ साथ ही बन रही है, बनेंगी, जो फ्रेश बना करेंगी वो आप लोगों से शेयर किया करूँगी। तो जी अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरकतें समेटने, वही बात कर रही हूँ कि अपने नेबर्स में ज़रूर आप लोगों ने ख्याल रखना है, स्पेशली पाकिस्तान में या उन जगहों पे जहाँ पे आपके नेबर मतलब गरीब हैं, उन लोगों की आपने ज़रूर हेल्प करनी है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चले, घर में था तो कोई नहीं खाने वाला, लेकिन मैंने 2 समोसे जो थे ना, मैंने कहा चले देखती हूँ कि किस तरह के बनते हैं। तो 2 समोसे जो थे ना मैंने डाल लिए थे। और कोशिश ये करनी है कि आपने ठंडे में नहीं डालना है, आपने गरम गरम में डालना है, ठीक है। लेकिन जब आप फ्रीज़ किए हुए निकालेंगे, फिर पहले समोसों को कुछ देर पहले निकाल के रख दें, उसके बाद आप उनको बनाएं, ठीक है। ये नहीं कि आप सीधे फ्रीज़र से निकाल रहे हैं तो गरम गरम ऑयल में डाल रहे हैं, फिर वो अंदर से ठंडे होंगे बिल्कुल। बेशक अंदर की सारी चीज़ें पकी हुई हैं लेकिन वो अंदर से ठंडे रह जाएंगे। इस वक्त जैसे कि अभी मैंने फ्रेश बनाए हैं, फ्रेश जो हैं वो हमें गरम गरम ऑयल में डालने से ज़्यादा अच्छे बनेंगे, ठीक है। ये छोटी सी कढ़ाई वैसे तो ये तड़के वगैरह के लिए रखी है, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, मैंने कहा चलें 2 समोसे बनाने हैं तो इसके अंदर ही बना लेती हूँ। चलें जी, मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है। अल्लाह ताला हमें हमारा आने वाला रमज़ान हम सब के लिए खुशियां लेकर आए, हमारे दस्तरखान सब के अल्लाह ताला करे कि इसी तरह सजते रहें और हम दूसरों की भी हेल्प करते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो प्रेपरेशन करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।